तो आज का हमारा टॉपिक है सीरीज। अच्छा, सीरीज को कहते क्या है, मतलब सीरीज कैसे पहचानोगे, मतलब कैसे कहोगे, डिफाइन कैसे करोगे कि सीरीज हमारा है, फिर पहचानेंगे कैसे पता चलना है ना। यहाँ पे कैसे पहचान करोगे कि सीरीज हमारा ये है। तो सबसे पहली चीज़ ये सोचो कि सीरीज कहते किसे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई सीक्वेंस गिवन है। क्या है, मेरे पास कोई सीक्वेंस गिवन है। सीक्वेंस कुछ ऐसा गिवन है कि यूएन हमारे पास क्या है, कोई एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब सीक्वेंस और जाहिर इसमें टर्म क्या होंगे बेटा, इसमें टर्म होंगे हमारे पास u1, u2, u3, u4 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस के क्या हो गए, टर्म हो गए। तो इनका जो सम निकाल दिया जाए, इन सभी टर्म का क्या निकाला जाए, सम निकाल दिया जाए, तो सम कहलाता है क्या, सीरीज कहलाता है। नहीं समझ ये बात। तो इसका जो सम निकाला जाएगा मतलब u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 प्लस एंड सो ऑन, और इसी को बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट सीरीज। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। अरे बात समझ में आएगी नहीं, आ गई। तो अच्छा, इसी को नोटेशन क्या दे सकते हैं। अब ये नोटेशन हमारा ऐसे है, तो इसको हम ऐसे दे सकते हैं कि समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव, या कहीं कहीं 0 से इन्फिनिटी चला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरे पास un, और इसी को हम बोलते हैं सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। बोलो कहानी क्लियर हुई। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारे पास आई कि इनफाइनाइट सीरीज। अब यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज दो टाइप पे होने वाली हैं, एक तो पॉजिटिव, एक निगेटिव। मतलब निगेटिव मतलब हुआ कि वहाँ कुछ टर्म हमारे निगेटिव में भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जो बात करेंगे अभी शुरुआती बेस पे हम जो बात करेंगे वो ओनली पॉजिटिव टर्म के लिए बात करेंगे। जो भी हम बात करेंगे पॉजिटिव सीरीज की बात करने वाले हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो पॉजिटिव सीरीज की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इनको यहाँ पर देखो रीजन मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहले काम है, जब हमने शुरुआत में सबसे पहले जब हमारे पास ये तो इनफाइनाइट सीरीज हमने अभी डिफाइन किया, सबसे पहला काम जो हमने शुरुआत में पहले सीरीजें पढ़ डाली हैं, जैसे क्या क्या पढ़ी सीरीज में, एपी सीरीज पढ़ी हमने, जीपी सीरीज पढ़ी हमने, एचपी सीरीज पढ़ी, जो ऐसे अनदर सीरीज हमने पढ़ डाली, जो जनरल सीरीज हमने पढ़ी हैं। तो जो हमने जनरल सीरीज पढ़ डाली हैं, तो उनको क्या हम इसी सीरीज के अंतर्गत देख सकते हैं, क्या वो अलग हैं इन सीरीज से, क्या उसमें हम कन्वर्जन डाइवर्जन की बात कर सकते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हम उन सभी सीरीज जहां पे हमने एन टर्म की बात किया हो, एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रख लेना, मेरी बात को समझना। किसी भी फिक्स टर्म को अगर आप ऐड कर रहे हो, मतलब किसी फाइनाइट सीरीज को अगर आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो उसका आंसर पॉसिबल पक्का होगा। ठीक है, मतलब 100 टर्म किसी सीरीज को 100 टर्म का 2000 टर्म तक अगर हम ऐड करेंगे तो जायज बात उसका सम पॉसिबल है कि नहीं है। तो यानी वो इनफाइनाइट सीरीज नहीं माना जाएगा, उसको हम फाइनाइट सीरीज मानेंगे। क्या मानेंगे, फाइनाइट सीरीज। तो मोस्टली हम लोगों ने जो वहाँ एपी जीपी एचपी में पढ़ा, तो मोस्टली उसमें हम लोगों ने फाइनाइट सीरीज ही पढ़ा। क्या पढ़ा हम लोगों ने, फाइनाइट सीरीज पढ़ा। एपी हमारे पास फाइनाइट सीरीज थी वहाँ पे। ठीक है, तो हमने फाइनाइट सीरीज का आराम से वहाँ पे क्या निकालना सीखा, सम निकालना सीखा। फिर हम लोगों ने ऐसा नहीं है, हम लोगों ने फिर वहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं सीखी। ठीक है, तो फाइनाइट चीज यानी जहां पे फाइनाइट टर्म आ गए वहां पे जाहिर सी बात सम तो निकाल रहे हो, और जिसका सम तुम निकाल सकते हो इजीली, याद रखना मेरी बात मैं क्या बता रहा हूँ, जिसका सम तुम इजीली निकाल सकते हो वो हमारा क्या होता है, वही हमारा होता है यहाँ पर, वही हमारा होता है कन्वर्जेंट। क्या होता है, कन्वर्जेंट। जिसका सम इजीली फाइंड हो जाए वो होता है कन्वर्जेंट। मतलब सम फाइंड हो गए, कन्वर्जेंट। मतलब तुम अगर टेस्ट नहीं कर रहे हो, कोई टेस्ट के बिना अगर तुम सम फाइंड कर पा रहे हो, किसी भी सीरीज का अगर हम सम फाइंड कर पा रहे हैं, तो वो कन्वर्जेंट सीरीज होती है। मेरी बात दिमाग में डाल लो, मैंने क्या बोला, वो क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज होती है। लेकिन अगर हम किसी सीरीज का सम ऐसे डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि डाइवर्जेंट, क्योंकि तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो सम इसका क्या हो सकता है। तुम डिसाइड करने का मतलब ये नहीं कि तुम डिसाइड ही नहीं कर पाए सम, तो फिर मतलब डाइवर्जेंट ना। तो फिर उसमें हम टेस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे। वो टेस्ट हम आगे सीखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट हैं जिसकी सहायता से हम कन्वर्जन और डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी की बात हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बात क्या हो कि हमारे पास जो इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज हमने देखी। ठीक है, इसको हमने इनफाइनाइट सीरीज नाम दिया। तो राइट, यहाँ पे जो ये टर्म होगा इसको एन टर्म नाम दे रहे हैं हम, कोई दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या कहा, इस सीरीज को मैं कन्वर्जेंट कब बोलूंगा, ये सीरीज में कन्वर्जन कब बोला जाएगा, जब मैं इसका या तो सम निकाल लूं डायरेक्टली। मेरी बात समझो, क्या निकाल लिया जाए, सम। तो ये क्या कहलाएगा, कन्वर्जन कहलाएगा। बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, लेकिन अगर सम ना फाइंड कर पा रहे हो, तुम्हें लग रहा हो नहीं सम नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग टेस्ट लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन है सीरीज में कन्वर्जन देखने के लिए, डाइवर्जन देखने के लिए। तो सबसे पहला काम है कि अगर हमारे पास कोई सीरीज है, ठीक है, कोई हमारे पास सीरीज है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी,
UN। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, हमने कहा इसका देखो, अब जैसे मेरे पास ये सम लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, S1 का मतलब समझो पहले टर्म का सम, सम ऐसा मतलब हुआ, S1 का मतलब क्या हुआ, पहले टर्म का सम। S2 का मतलब क्या हुआ, दो टर्म तक सम, दूसरे टर्म नहीं, दूसरे टर्म तक है ना सम, जैसे U1 प्लस U2। S3 का मतलब क्या हुआ, U1 प्लस U2 प्लस U3। S4 का मतलब क्या हुआ बेटा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। मतलब बात समझो, ये पॉजिटिव सीक्वेंस है। अच्छा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, पक्का इंक्रीज ही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात समझ आ रही है? ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। इसी तरह से S5 निकालेंगे, इस तरह से हम X6 निकालेंगे, इसी तरह से हम X7 निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते चले जाएंगे U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5, इस तरह 6 निकाल लेंगे एंड सो ऑन। तो हम क्या करें, अगर हमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पता करना है तो पहले हम ऐसे सम निकाल लें, और इनका S1 S2 S3 का हमें सीक्वेंस बना लें। क्या बना लें, एक सीक्वेंस बना लें, S1 S2 S3 S4 एंड सो ऑन, ठीक है। और इस सीक्वेंस को नाम देते हैं पार्शियल सम्स, यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ये पार्शियल सम हमने किया, ये एक्चुअली में क्या था, पार्शियल सम है, ठीक है। तो इस पार्शियल सम का हमने क्या कर दिया, सीक्वेंस बना दिया। अब ये मेरे पास एक सीक्वेंस बन गया, मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ, सीक्वेंस बन गया। तो सीक्वेंस में जो हमने पढ़ा अभी तक, जो हमने पढ़ डाला, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं समझे मेरी बात, मैंने क्या कहा, अभी तक हमने सीक्वेंस में जो पढ़ डाला वो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करने के लिए। तो हमने देखा कि सीक्वेंस को कैसे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे टेस्ट पढ़े, बहुत सारे सब कुछ पढ़ डाला ना। तो जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने सीक्वेंस में पढ़ डाला, हम यहाँ अप्लाई कर लेंगे। और हमने देखा, मतलब हमारे लिए फिर थ्योरी फिर से वही रिमाइंड होगा कि हमने जो जो सीक्वेंस में सीखा, एवरीथिंग हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले सीक्वेंस गिवन है, तो उसका अगर हम लिमिट फाइंड कर पाते हैं तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। अगर उसकी लिमिट हम फाइंड नहीं कर पाते, नहीं ढूंढ पाए, तो डाइवर्जेंट होता है। फिर हमारे पास कुछ टेस्ट आए, रेशियो टेस्ट आया, कॉसी टेस्ट आया, है ना। फिर बहुत सारे और भी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके देखे। हमने कॉसी सीक्वेंस सीखा, हमने कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस सीखा, हमने उनकी हेल्प से भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को चेक करना सीखा ना। ऐसे बहुत कुछ है जो हम लोगों ने पहले सीख रखा है। तो हम उन सभी सीक्वेंस, अच्छा सीक्वेंस का सीधा पैटर्न तुम्हें पता चल रहा है तो तुम सीधे क्वेश्चन को लगा सकते हो, सीधे तुम क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तुम्हें ऐसे पार्शियल सम बनाना है, पार्शियल सम का एक सीक्वेंस बना लेना है, और उस सीक्वेंस को चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। अगर ये सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट हो जाता है तो वी कैन से कि ये जो सीरीज है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर ये सीक्वेंस मेरा डाइवर्जेंट हो जाता है तो ये सीरीज भी मेरे क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। बस ऐसे आपको चेक करना है, नहीं समझ बात। अगर ये मेरा पार्शियल सम जो मेरा बनाया मैंने सीक्वेंस, ये मैंने पार्शियल सम का सीक्वेंस बनाया, तो अगर ये सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, तो मैं क्या कहूंगा, सीरीज भी कन्वर्जेंट। अगर ये क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है, तो सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। इट इज क्लियर, ठीक है। अब मैं यहाँ तक देख पाया कि हाँ ये ऐसा हो गया कि भाई अगर ये हमारे पास सीक्वेंस SN बन गया, इसको हम SN नाम दे देते हैं, ठीक है। SN का मतलब समझ पा रहे हो, ऐसा मतलब समझ पा रहे हो, इन SN का मतलब हुआ U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस एंड सो ऑन UN, तो इसको बोलते हैं हम SN। तो इसका जो सीक्वेंस ये बोलता है पार्शियल सम का सीक्वेंस, इनके सेकेंड टर्म का पार्शियल सम किया गया हमने, और फिर इनका क्या कर लिया, सीक्वेंस ले लिया, तो इसको बोलेंगे पार्शियल सम का सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है ना। तो अगर ये मेरा क्या है, कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, तो मैं कहूंगा कि समेशन UN भी मेरा क्या होगा, इज कन्वर्जेंट। मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। एंड अगर मेरे पास SN इज डाइवर्जेंट, तो मैं क्या कहूंगा बेटा कि समेशन UN भी मेरा क्या होगा, इज डाइवर्जेंट होगा। बोलो कहानी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो यहां तक तुम्हारी थ्योरी अच्छे समझ में आ गई कि हाँ सीक्वेंस में जो भी हमने सीखा वो हम यहाँ पर अप्लाई करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा एक चीज और समझिए बेटा, किसी भी टेस्ट के बिना हम यहाँ पे काम कर लेंगे, ये तो हमें समझ में आ गया, राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई मेरे पास, क्या प्रॉब्लम आई, हम क्या सीधे UN पे काम नहीं कर सकते हैं, क्या हम सीधे UN पे काम नहीं कर सकते हैं।
यूएन पे काम करने का मतलब हुआ अगर हम मन में किसी बच्चे ने सोच लिया कि सर हम इसके टर्म इधर उधर कर दें, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये पॉजिटिव सीरीज हमारे पास है। कैसे सीरीज है? पॉजिटिव सीरीज है, और पॉजिटिव सीरीज में आप टर्म को इधर उधर कर सकते हो। मैंने फिर से बोला एक बात को, उसको दिमाग में डालो। मतलब किसी भी पॉजिटिव सीरीज में हम रिप्लेसमेंट मतलब इधर से उधर हम आराम से कर सकते हैं। मैंने नेगेटिव की बात अभी नहीं की, नेगेटिव में हम कर सकते हैं नहीं, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये गारंटी है कि हम पॉजिटिव में आराम से काम कर पाएंगे। बोलो ऐसे नो, ठीक है। लेकिन ये तो ठीक है, ओमिशन करना, ओमिशन मतलब ग्रुपिंग करना, क्या हम पॉजिटिव में ग्रुपिंग कर सकते हैं? तो भी हम बोलेंगे यस। पॉजिटिव में ग्रुपिंग कर लो तो भी सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसके सम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसमें हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओमिशन कर सकते हैं, इसमें ओमिशन समझ पा रहे हो? ओमिशन कर लिया, हाँ। और इसमें हमने रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, तो हमारे सम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और यह बोल सकते हो हमारे, अच्छा एक चीज़ और, सम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हमने सम की बात की है। लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ सीक्वेंस के एक सर कुछ टर्म छोड़ दें शुरुआत के, सीरीज है सॉरी सीरीज के शुरुआत के कुछ टर्म छोड़ दें, तो क्या होगा बेटा? सीरीज के अगर कुछ टर्म छोड़ोगे तो एक चीज तो होगा, सम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी कन्वर्जेंट मतलब उसकी नेचर में समझते हो, उससे कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब कन्वर्जेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर हम सीरीज के कुछ टर्म छोड़ देते हैं। सपोज कर लो अगर हम एन टर्म छोड़ देते हैं, मतलब फिफ्थ तक छोड़ दें, फोर्थ तक छोड़ दें, तो सम तो चेंज हो जाएगा मानूंगा, लेकिन सम तो फिर भी रहेगा ना भाई। और हमने कन्वर्जेंस में क्या बताया, अगर सीक्वेंस का यानी सॉरी सीरीज का, अगर सीरीज का सम फाइंड कर पा रहे हो तो वी कैन से गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब अगर तुमने कुछ टर्म छोड़ भी दिए फिर भी सम तो निकल रहा है ना, और सम निकल रहा है तो सीरीज क्या रहेगा? कन्वर्जेंट ही रहेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी सीरीज में कुछ टर्म शुरुआत के छोड़ दें, बात समझना, एन टर्म बनाने में कोई दिक्कत आ रही तो कुछ टर्म छोड़ दो, तो कुछ टर्म छोड़ देंगे तो उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपका नेचर कभी से सीरीज बदलने वाला नहीं है, अगर हम कुछ टर्म छोड़ भी देते हैं तो भी, तो हमारा कोई नेचर बदलेगा नहीं। बोलो क्लियर है? एकदम क्लियर है। अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा कुछ टर्म छोड़ दूंगा तो कोई भी डाउट तो नहीं आएगा कि नहीं सर ने क्वेश्चन क्यों ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि हम क्या चेक करने वाले हैं यहाँ पर, हमारा मेन फोकस क्या होगा? बस हमारा मेन फोकस होगा किसी भी सीरीज का कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस चेक करना। हाँ, हम कहीं कहीं काम करेंगे, किस पर काम करेंगे? सीरीज के सम निकालने पर भी काम करेंगे, लेकिन पहला हमारा जो मेन मोटो है हम किस पे रहेगा? हमारा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस पे रहेगा कि कन्वर्जेंस है या नहीं, डाइवर्जेंस है या नहीं, बस ये चेक करना है। बोलो कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? ठीक है, बढ़िया हमने सीख रखा है, बहुत बढ़िया इनफाइनाइट सीरीज सीखी। याद हो एपी में तो ये नहीं आई थी, लेकिन जीपी पक्का आई थी। ज्योमेट्रिकल सीरीज नहीं याद है क्या? ज्योमेट्रिकल सीरीज है ना, इनफाइनाइट के लिए, कि अगर 1 प्लस, मान लो ऐसा था कि a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर पावर 4 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटिव जा रहा है, तो आपने इसका सम निकाला था, वो क्या था? a अपॉन 1 माइनस आर। याद आया? याद आया? एन टर्म के लिए बात अलग होती, लेकिन हम इनफाइनाइट के लिए बात कर रहे हैं, तो आपने ये निकाला था, तो कहने का मतलब ये सीरीज भी कैसी हुई? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि हम इसका सम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और जिसका सम निकाल सकते हैं वो क्या होती है? कन्वर्जेंट सीरीज होती है। तो ये हम लोगों ने सीखा था, वो पहले सीखा था। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास कोई सीरीज गिवन है, उसमें किसी नॉन जीरो फर्स्ट नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ उस सीरीज में, तो क्या उसका कन्वर्जेंस चेंज होगा? नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर नहीं, चलो नेगेटिव भी ले लो, हम पॉजिटिव नेगेटिव बात ही नहीं कर रहे हैं, हम नॉन जीरो नंबर की बात कर रहे हैं। हम किसी नॉन जीरो नंबर से अगर किसी सीरीज में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर वो मान लो कन्वर्जेंट सीरीज मान लो है, कोई मान लो कन्वर्जेंट सीरीज, सपोज दैट हमने कोई एग्जांपल दिया, कोई मान लो कोई कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है। हमने कहा उसमें क्या करो, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई मन में। तो अब ये सोचो कि जो नया सीरीज बना क्या वो मेरा कन्वर्जेंट होगा? क्या कोई कन्वर्जेंसी पर कोई इफेक्ट आएगा या नहीं? क्या कन्वर्जेंसी पर कोई इफेक्ट आएगा या नहीं? बस ये बताना है, नहीं आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट ये भी हुआ, इसको भी नोट कहीं कर लेना, कि अगर हम किसी भी नॉन जीरो ठीक है, नॉन जीरो
नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो कभी भी उसके नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। भाई सपोज करो, कैसे, मान लिया कोई सीरीज हमारे पास है, सपोज करो, हम इस बात को समझाते हैं तुम्हें। मान लो कोई सीरीज हमारे पास है, वो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट होने का मतलब हमने पहले बता दिया, उस सीरीज का तुमने सम निकाल लिया है, कोई ना कोई सम पक्का होगा। कन्वर्जेंट होने का मतलब हुआ कोई ना कोई उसका सम पक्का होगा। ये बात ये भी क्लियर करो। हमने देख लिया कहाँ इसका सम, ये जो भी है हमने अभी देखा कि इसका सम हमारा ये आता है। मेरी बात समझो, इसका सम हमारे पास ये आता है। हमने सम की बात नहीं की सम में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जाहिर बात अगर किसी सीरीज में मल्टीप्लाई करो सम में तो चेंज आ ही जाएगा यार, परफेक्ट पक्का आएगा। लेकिन सम में की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ नेचर की। क्या बात कर रहा हूँ? नेचर की। नेचर में क्या चेंज आएगा? तो अगर सम कोई निकलेगा तो कोई एक फाइनाइट नंबर ही निकलेगा। बस समझो, इनफाइनाइट आ रहा है, जायज बात वो डाइवर्जेंट है ना। तो अगर वो कन्वर्जेंट है मतलब कोई ना कोई फाइनाइट नंबर देगा, और किसी फाइनाइट नंबर में अगर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर भी देते हो तो यार क्या डजन, मतलब क्या मतलब हो पाता है बताओ? वो रहेगा तो कोई फाइनाइट नंबर ही रहेगा ना, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो। अरे बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका मतलब वो सीरीज क्या रहेगी? फिर भी कन्वर्जेंट ही रहेगी। डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट रहेगी। इनफाइनाइट में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, इनफाइनाइट ही रहने वाला है। ये बात समझो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सीरीज का नेचर अगर कन्वर्जेंट है, उसमें नॉन जीरो नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर भी दूंगा तो उसमें कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है। उसका नेचर कन्वर्जेंट था तो कन्वर्जेंट है और रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सपोज कर लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, समझना ध्यान से। जैसे मान लीजिए 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 तो प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये मेरे पास है, ये सीरीज है जिसकी मुझे कन्वर्जेंसी चेक करनी है। तो मैंने अभी दो तरीके सीखे। अभी एक तरीका सीखा जिसका सम सीधे निकाल लो। अब इसका सम यार हम ऐसे दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं। इसका सम निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो एक तो होता है कि सम निकाल लो सीधे और सीधे आंसर बता दो। बात समझो, सम निकाल लो सीधे और सीधे आंसर बता दो। और एक तरीका और है, वो क्या तरीका है? आप सम नहीं निकाल पा रहे हो सीधे, तो आप क्या करो, उसका पार्शियल सम ले लो। क्या ले लो? पार्शियल सम ले लो, है ना। एक सीक्वेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सीक्वेंस बन जाएगा। और जो सीक्वेंस बनेगा उस पर हम कन्वर्जेंस का टेस्ट लगा देंगे, जो भी हमने सीख रखे हैं अभी सीक्वेंस में, और उसको अप्लाई कर देंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट हमें पक्का मिलेगा। और हमें ये भी पता चलेगा वो कन्वर्ज कहाँ हो रहा है, और जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो रहा है दैट इज कॉल्ड सम ऑफ द सीरीज। तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? सम ऑफ दिस सीरीज कहलाएगा। सम कहलाएगा इस सीरीज का, पक्का कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का ना? ठीक है, तो इस बात को समझिए क्या मैं कह रहा हूँ। चलो मैं इसको समझाता हूँ बाई क्वेश्चन सॉल्विंग करके। देखो मेरे पास सम क्या है, तो सम है किसका? n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी रख दिया गया, 1/n इंटू n+1 कर दें तो ये आएगा। कोई दिक्कत? इसको हमने s मान लिया तो हमें मिल गया un। क्या मिल गया हमें? un। कितना मिल गया? n इंटू n+1 मिल गया। हमने बात सीखा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर सीक्वेंस Sn चाहिए, Sn का मतलब समझते हो, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन प्लस un होता है। बोलो क्लियर है बात? इसका मतलब हमें क्या करना है, तो इसका मतलब ये हमें जोड़ देना है ऐसे करके, है ना। तो 1 ऐसे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, 1 इंटू n+1। करें बात समझ आई? n इंटू n+1। बोलो बात क्लियर है? क्लियर है। तो अब मुझे ये सीक्वेंस मिल गया। इस सीक्वेंस को मैंने और रिड्यूस किया आगे। इसको हम क्या ले सकते हैं? 1/1 माइनस 1/2। नहीं, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा ना। प्लस इसको क्या ले सकते हैं? 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n माइनस 1/n+1। बस समझ आ रही? इसके पीछे क्या रहा होगा? इसके पीछे रहा होगा n-1 1/n-1 माइनस 1/n, ये तो रहा होगा। चलो अब देखो ध्यान से, 1/2 1/2 कैंसिल, 1/3 1/3 कैंसिल, 1/4 आगे वाला कैंसिल हो गया होगा, है ना। इसी प्रकार से ये हमारा ये कैंसिल हो गया और ये भी किसी न किसी से कैंसिल हो गया होगा। तो हमारे पास बनेगा क्या, ये बताओ? तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस 1/n+1। तो सीक्वेंस में इतना ही बचेगा। तो मेरे पास पार्शियल सम का जो सीक्वेंस बन गया वो बन गया 1 माइनस 1/n+1। अगर तुम सोचो, अगर मैं सीक्वेंस में ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया होता तो क्या इस क्वेश्चन को लगाने में कोई टाइम लगता?
कितनी लिमिट आती? 1। बात समझ में आ रही है? तो हमने तुरंत पता कर लिया कि अगर मैं इसमें चेक करूं तो इसकी लिमिट कितनी आएगी बेटा? इसकी लिमिट आएगी 1। इसका मतलब इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो क्या होगी? 1। कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? अगर किसी भी सीक्वेंस का लिमिट मिल जाए तो क्या होता है? कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट हुआ और कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? कन्वर्जेंस टू 1। तो 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। अगर ये 1 पे कन्वर्ज कर रहा है तो हम इस सीरीज को क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? तो इस कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट। और इस सीरीज का सम कितना आएगा? तो इसका जो सम आएगा ना बेटा, एस की वैल्यू वो कितनी होगी? 1 होगी। इसका सम 1 आएगा। देखो मतलब समझो मेरी बात को, क्या हम ऐसे सम निकाल पाते इसका? नहीं, लेकिन हमने सम निकाला, हमने सीक्वेंस की हेल्प से इसका सम इजीली निकाल लिया और इसका सम भी मुझे पता चल गया। इसका सम कितना आएगा? 1 आएगा। नोट डाउन, नोट कर लो फिर समझाते हैं। मेरे पास क्वेश्चन आ गया समेशन -1 की पावर n आ गया, -1 की पावर n आ गया, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी पे चला गया। तो इसका तुम सम के बारे में क्या कहोगे? इसके तुम कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंस की बात करो। देखो सम तभी फाइंड कर पाओगे जब हमने बोला कन्वर्जेंट होगा। नहीं ये डाइवर्जेंट है, हाउ? ये मत सोच को देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ है इसको तुम जब तक तुम सही ढंग से ब्रेक ना कर लो तो तुम यहाँ के एन टर्म से डिसाइड ना करो वहाँ के एन। अब इसका यहाँ एन टर्म सीक्वेंस का एन टर्म बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी मैं समझो मेरी बात को। यहाँ का एन टर्म मतलब सीरीज का एन टर्म सीक्वेंस का एन टर्म हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो तुमने क्या सोचा कि इसका एन टर्म यही है तो उसका भी एन टर्म वही होगा, इसका मतलब वहाँ डाइवर्जेंट तो यहाँ डाइवर्जेंट। रॉन्ग, डेफिनेटली रॉन्ग। मेरी बात समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n, 1/n, 1/n वहाँ क्या था? कन्वर्जेंट। और यहाँ क्या रहेगा? फेल हुआ। मेरी बात समझो मैं क्या कर रहा हूँ, फेल हुआ या नहीं? मतलब इसके nth टर्म में तुम सीक्वेंस ना डाल दो, इसका nth टर्म सीक्वेंस का nth टर्म थोड़ी है। सीक्वेंस का nth टर्म हमने पहले बताया क्या होता है। तो देखो हम समझाते हैं तुम्हें, ये भी क्वेश्चन डील करेंगे, चलो तुम्हें समझा देते हैं। तो पहला काम ये है कि इसमें हम क्या करेंगे, S1 निकाल लो। S1 होता है x1, S2 होता है x1 प्लस x2, S3 होता है, बात समझ पा रहे हो, x1 प्लस x2 प्लस x3, S4 होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस x4। अरे क्लियर है? एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? यही तो सीक्वेंस बनता है S1 S2 S3। बात समझ में आ गई? चलिए मुझे बताओ S1 में 1 कितना आएगा? -1। पक्की बात है? ठीक है। S2 इधर S2 में कितना आएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। S3 कितना आएगा? -1 आएगा। ठीक है। S4 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। S5 कितना आएगा? -1। S6 कितना आएगा? 0 हो जाएगा एंड सो ऑन। क्या सीखे? अब ये सीक्वेंस है और हमने कभी भी ऐसा सीक्वेंस दिया हो तो क्या होता है? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? ये ऑक्सीलेट सीक्वेंस है, ऑक्सीलेट कर रहा है अपने आप को। तो ये ऑक्सीलेट हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं है। नहीं ये कन्वर्जेंट नहीं है, सीधी सी बात, इज नॉट कन्वर्जेंट, ये ऑक्सीलेट सीक्वेंस है। इसका मतलब ये क्या होगा? इस सीरीज कैसी होगी? ऑक्सीलेट होगी। पहली बात ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है क्या? नहीं, सॉरी सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी क्या? नहीं। तो ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट नहीं है। क्या इसका मैं सम फाइंड कर सकता हूँ क्या? तो मैं इसका सम डिसाइड नहीं कर सकता। मेरी बात समझो, मैं इसका सम डिसाइड नहीं कर सकता, ये कन्वर्जेंट नहीं हुआ। बात समझ में आई? ये इस रीजन से कन्वर्जेंट नहीं है। अरे यार डाइवर्जेंट का मतलब क्या हुआ? तुम जानते हो डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्जेंस टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। ऐसा कहाँ हो रहा है? ये ऑक्सीलेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ऑक्सीलेट कर रहा है। बस चलो इधर समझो, इधर ये क्या है? अब इसका तो तुम बोलो सर कन्वर्जेंट होगा ना भैया ना, दिखाता हूँ तुम्हें। S1 S2 ऐसे, चलो हम सीक्वेंस बना देते हैं। सीक्वेंस तो इसका सीक्वेंस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस एंड सो ऑन 1/n, ये पार्शियल सम का सीक्वेंस हो गया। अब इस सीक्वेंस को ध्यान से याद करो, ये क्या था? कन्वर्जेंट था या डाइवर्जेंट था? तो याद करो इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, बट अनबाउंडेड सीक्वेंस। याद आया? इंक्रीजिंग सीक्वेंस बट अनबाउंडेड। मोनोटोनिक तो था लेकिन बाउंडेड नहीं था, अनबाउंडेड था। तो मैंने क्या बताया था?
बस मैंने बताया था कि अगर ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है इसका मतलब इज नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस, दिस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अगर ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस तो ये क्या कहलाएगा? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ठीक है। तो ऐसे करते हैं बेटा, बहुत अलग चीजें होती हैं दोनों, मतलब तुम इसको वैसे कनेक्ट मत करो कि इसका एनेटम उसका एनेटम होगा। देखो एनेटम अलग है, ये एनेटम ये है इसका, इसका पहला टर्म क्या है? 1 + 1/2 है। तो समझ में आ रही ना बात? तो बहुत अंतर है दोनों में, नोट कर लो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 1/n फैक्टोरियल, सीरीज में 1/n फैक्टोरियल, जरा इसका बताओ क्या है इस सिस्टम में? सीधी बात, इसका सीक्वेंस तुरंत लिख लो, 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन 1/n फैक्टोरियल। याद करो ये क्या था? कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट? ये बाउंडेड था और ये मोनोटोनिक भी था, तो ये हमारा क्या था? कन्वर्जेंट था। क्या था ये? कन्वर्जेंट था। हाँ, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव था, इसलिए क्या था? ये कन्वर्जेंट था। ये सीक्वेंस कैसा था? कन्वर्जेंट था। और कन्वर्जेंस टू ई था, आई थिंक ई था। अरे तुम सोचो यार, ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखो, 1/1 फैक्टोरियल, अरे सॉरी 0 से स्टार्ट करो। क्या स्टार्ट करो? 0 से। तो एक और 1 ऐड कर दो, क्या दिक्कत है ना? 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। सोचो ध्यान से। तो 1 प्लस, याद है, 1 + x+x² 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴3 फैक्टोरियल प्लस x⁴4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना? याद आया? तो ये e का फॉर्मूला ही लिखा हुआ है बेटा, e की पावर x होता है, यानी e⁴1 ये कुल मिला के इसका सम सीधे निकल रहा है, इसका सीधे सम निकल रहा है, इसका मतलब ये e हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? कन्वर्जेंट है। ये बात समझ पा रहे हो ना? हाँ, मेरे पास एक बात आई कि अगर कोई समेसन, ये तो समझ में आ गया इतने क्वेश्चन सीधे, अगर कोई समेसन कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट, जितने भी अभी कन्वर्जेंट हुए, समझ पा रहे हो मेरी बात? कन्वर्जेंट है तो उनमें एक खासियत तुम्हें देखने को मिलेगी, क्या? कि उनका लिमिट un कितना होगा? 0 होगा। नहीं समझे क्या बात? मतलब कन्वर्जेंट वही होते हैं जिसका लिमिट un क्या होता है? 0। हम ये नहीं कह रहे हैं, मेरी बात समझना ध्यान से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसका un 0 हो गया वो कन्वर्जेंट ना। बात समझो, मेरी बात समझो, जिसका लिमिट un हो गया वो 0, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कन्वर्जेंट ना, मैं कह रहा हूँ जितने कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उनका लिमिट un पक्का 0 आएगा। नहीं समझे क्या? सीरीज के अनेक टर्म का लिमिट क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, जिसका 0 वो कन्वर्जेंट हो ऐसा जरूरी? मतलब इसका कन्वर्स, हाँ, मे और मे नॉट भी कन्वर्जेंट, मे और एग्जाम्पल 1/n फैक्टोरियल, दोनों की un क्या आ रहा है? 0। करके देखो, इसका भी 0 इसका भी 0, बट ये मेरा क्या है? डाइवर्जेंट। ये मेरा क्या है? अरे बोलो, समझ आया? ये चीज हम तुम्हें समझा रहे हैं, तो इसको समझो मैं क्या बोला। मैंने ये बोला कि रिवर्स जरूरी नहीं है ट्रू हो जाए, है ना, बट लेकिन इधर से जाओगे पक्का है कि जो कन्वर्जेंट है पक्का है कि उसका लिमिट un क्या होगा? 0 होगा। चाहे जिस क्वेश्चन में तुम अप्लाई करके देख लेना, हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले मुझे कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है ना, तो मैं कोशिश करूंगा ये देखने का कि उसका लिमिट un 0 है या नहीं, आगे तब बात करेंगे। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे हमने दे दिया समेशन और 2n² प्लस 3/n² वो हमने दे दिया 1 to इन्फिनिटी। अब इसको हमें कन्वर्जेंसी से चेक करना है। क्या चेक करना है? कन्वर्जेंसी। अब बताओ कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा? हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट? तो मैं सीधी सी बात है यार, हाँ, तुरंत इसका लिमिट un निकाल लो, और लिमिट un क्या आया? लिमिट un क्या आया? 2 आएगा। लिमिट un 2 ही आया, इसका मतलब डज नॉट इक्वल टू 0, डाइवर्जेंट, सीधे डाइवर्जेंट विदाउट एनी टेस्ट। हम सीधे क्या बोल देंगे? डाइवर्जेंट। नहीं समझ नहीं बात आ गई? समेशन √n + 1 + n, ठीक है। ये बहुत लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, समेशन ना लिखो, ऐसे लिख दो, √1/2 प्लस √2/3 प्लस √3/4 प्लस एंड सो ऑन √n/n प्लस, बस समझ में नहीं आ रही? एंड सो इन्फिनिटी लगा दो, बस समझ में आ गई? ऐसे आ गए तो ऐसे लिख देंगे। ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट।
समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी कॉस 1/n कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट क्यों इन्फिनिटी रखेंगे 1/0 1/इन्फिनिटी मतलब 0 cos 0 मतलब 1 1 डज नॉट इक्वल टू 0 डाइवर्जेंट समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी साइन नहीं साइन में तो फिर दुविधा हो जाएगी हाँ तो cos 1/n स्क्वायर अब बोलो ये भी डाइवर्जेंट ठीक है अब आ जाओ यहाँ आ जाओ समेशन n/n+1 बोलो हाँ ये भी डाइवर्जेंट कैसे un निकालेंगे सीधे हम और n/n+1 इस पे लिमिट कर देंगे इसकी लिमिट करेंगे कितना आ जाएगा 1 डज नॉट इक्वल टू 0 बात खत्म जितने चीजें तुम अभी देख रहे हो सभी में डज नॉट इक्वल टू क्या मिलेगा 0 इसमें भी un निकाल के देखो अभी un अगर हम इसमें लिमिट लगाएंगे अलग से तो तुम सोचो 1/इन्फिनिटी मतलब 0 cos 0 वैल्यू 1 मतलब ये डज नॉट इक्वल टू 0 इसमें भी देखोगे भी डज नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा और जितने में डज नॉट इक्वल टू un क्या मिल जाए 0 वो सारे क्या होते हैं डाइवर्जेंट होते हैं विदाउट एनी टेस्ट सीधे बोलेंगे डाइवर्जेंट बोलो क्लियर है ठीक है और भी क्वेश्चन देखते हैं ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनमें यही शो करना है कि इज नॉट कन्वर्जेंट और कैसे शो करना है तुम्हें समझ में आ रहा है ना हाँ सब इस पूरे सीरीज का तुम un निकाल लो un निकालने के बाद क्या निकाल लो un निकाल लो और un निकालने के बाद सिंपल सा अप्लाई करो टेस्ट वही जो अभी हमने बताई डज नॉट इक्वल टू 0 डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब डाइवर्जेंट सीधी बात तो इसका लिमिट इसका un कितना ये होगा इसका un इतना आया अब इसमें लिमिट अप्लाई करने से इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना तो इसका हो जाएगा देखो 1 की मतलब है नहीं 1 की पावर मतलब है नहीं ना इधर देखो तो n की पावर क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा 0 नहीं आएगा ठीक है अब इसकी वैल्यू होती है 1 इसकी वैल्यू होती है 1 तो 1 और 1 डज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या हुआ तो सीरीज तुरंत डाइवर्जेंट हो जाएगी इधर आ जाओ तो लिमिट n/1 + 2 की पावर -n हो जाएगा अब इसमें अगर हम अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हुआ बेटा 1/2 की पावर n मतलब ये 0 हुआ ये इन्फिनिटी बाई 1 इन्फिनिटी बाई 1 मतलब इन्फिनिटी डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये भी क्या हुआ डाइवर्जेंट इधर आ जाओ इधर देखो इधर इधर इसका दे देगा ये 1 ये इतना क्या है 1 और ये 1/2 इसका मतलब आंसर क्या है 1/√2 डज नॉट इक्वल टू 0 क्या देगा समेसन नहीं दे रहा हूं मैं याद रखना मैं इसकी लिमिट निकाल रहा हूँ ये मत सुनना भैया समेसन निकाले नो समेसन निकालेगा फिर तो कन्वर्जेंट हो जाएगा समेसन ऐसे कहाँ निकलेगा ना इसका निकालना इसका निकालोगे तो देखो ये इसका इन्फिनिटी अप्लाई करोगे बात समझो तो कुल मिला के ये 0 तो नहीं आने वाला है ये आंसर 0 नहीं और जब 0 नहीं आएगा इसका मतलब क्या हुआ डाइवर्जेंट ये 0 आएगा ऊपर से नीचे से मतलब 0 नहीं आएगा और तो इसका मतलब क्या हुआ डाइवर्जेंट कर पाओगे ना तो ऐसे हमें आज के क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आज के लिए इतने रखते हैं उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि सीरीज में और क्या क्या हम लोग इसमें नया कर सकते हैं क्या क्या टेस्ट आने वाले हैं उनके बारे में सीखेंगे कल हम कुछ नए टेस्ट सीखेंगे तो 3-4 टेस्ट सीखेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे तो ये हमारा कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर होगा ठीक है।